हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ऑन वेब एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्टैटिक और डायनेमिक जो वेब एप्लीकेशन है बेसिकली ये ब्रॉडली क्लासिफाइड है। स्टैटिक और डायनेमिक एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देयर वर्क, देयर कंटेंट। ठीक है, ये बेसिकली हाउ कंटेंट इज जनरेटेड एंड डिलीवर्ड टू यूजर। ठीक है, ब्रॉडली क्लासिफाइड है कि इनका कंटेंट जो है वो किस तरीके से जनरेट होगा और कैसे डिलीवर होगा यूजर तक, उसके बेसिस पर इनको कैटेगराइज करा गया है। बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि कंटेंट का बिहेवियर किस तरीके का है। ठीक है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग उसमें है या नहीं है, यूजर से इंटरेक्ट करती है या नहीं है, इसके साथ ही डेटा हैंडल वो करती है या नहीं है। तो पहला क्या है इसके अंदर, पहला जो है वो ये है कि कंटेंट का बिहेवियर। सेकंड है आपका सर्वर साइड प्रोसेसिंग, सर्वर साइड प्रोसेसिंग। थर्ड यूजर इंटरेक्शन, यूजर इंटरेक्शन। और इसमें फोर्थ है आपका डेटा हैंडलिंग। ठीक है, सेकंड आपका सर्वर साइड, थर्ड यूजर इंटरेक्शन और फोर्थ आपका इसमें डेटा हैंडलिंग है। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक और डायनेमिक जो एप्लीकेशंस है उनको ब्रॉडली क्लासिफाइड करा गया है। स्टैटिक और डायनेमिक उनके डिफरेंस के बेसिस पर कि कंटेंट का बिहेवियर कैसा है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग उसमें यूज हुई है या नहीं हुई है, इंटरेक्शन करती है या नहीं करती है यूजर से, इसके साथ ही डेटा की हैंडलिंग उसमें किस तरीके की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई विल डिस्कस ऑन स्टैटिक वेब एप्लीकेशन। स्टैटिक वेब एप्लीकेशन पर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो स्टैटिक देखिए वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, वो फिक्स होती है, उनका कंटेंट फिक्स होता है हर एक यूजर के लिए। जो विजिबिलिटी होती है हर एक यूजर के लिए, ठीक है, वो फिक्स कंटेंट शो करती है। क्या करती है ये? फिक्स्ड कंटेंट, फिक्स कंटेंट फॉर ऑल यूजर, फॉर ऑल, हर एक यूजर के लिए। बेसिकली ये जो वेबसाइट्स होती है आपकी स्टैटिक एप्लीकेशंस जो होती है वेब एप्लीकेशंस, वो हर एक यूजर के लिए फिक्स कंटेंट रहता है, सबके लिए समान डेटा ये शो करती है। ठीक है, बेसिकली जो कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसका कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होता है एंड हर एक यूजर के लिए सर्व एग्जैक्टली एज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। मतलब जो डेटा इस पे स्टोर्ड है वो का वो डेटा सर्व करती है जो आपके सर्वर पर स्टोर्ड है। सर्व वही डेटा करेगी जो सर्वर पर स्टोर्ड है। ठीक है, सर्व वही डेटा करेगी जो सर्वर पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसी डेटा को ये शो करती है। देखिए सेम पेज सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, पेज भी सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा और सारा जो आपका डेटा है वो भी सेम रहेगा। पेज इसका सेम रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा और यूजर भी क्या रहेंगे, जितने भी यूजर्स रहेंगे उनके लिए डेटा जो है वो सारा सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी जो बेसिकली इसमें यूज करी जाती है तो HTML का आपको पता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। CSS बेसिकली डिजाइन के पर्पज से यूज में ली जाती है। ठीक है, किस पर्पज से यूज में ली जाती है? डिजाइन के पर्पज से। ठीक है, इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट है उसका बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड मात्रा में यूज होता है और क्लाइंट साइड ओनली होती है। बेसिकली ये जो स्टैटिक साइट्स होती है वो क्लाइंट साइड साइट्स होती है जिसपे डेटा फिक्स रहता है आपका। सर्वर के लिए, यूजर के लिए जो डेटा बनाया जाता है सारे यूजर्सों के लिए वो फिक्स रहता है। ठीक है, कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं होता है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक होस्टिंग सर्वर होते हैं यहाँ पर, जिसमें आपका अपाचे, नेगिक्स,
गिटहब पेजेस, ये यहाँ पे सारे यूज में लिए जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक वेब एप्लीकेशंस का जो वर्क फ्लो होता है, बेसिकली वर्क फ्लो के अंदर पहली चीज आती है आपका ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है आपका। पहला एक ब्राउजर का मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम के अलावा यहाँ पे आपका मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, फायरफॉक्स भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसकी हेल्प से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो रिक्वेस्ट जो है किस पे जा रही है, बेसिकली आपकी जो रिक्वेस्ट आपने करी है वो जो रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर पर, और वेब सर्वर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, जो भी आपने वहां पे रिक्वेस्ट करी है। और स्टैटिक और जो HTML CSS का पेजेस है उसके साथ जितनी भी इमेज वगैरह अटैच है, ठीक है, HTML के पेज के साथ साथ जितनी भी इमेज वगैरह उस पेज पर अटैच है, HTML का वहां पे जो पेज है वो होगा, प्लस उसके साथ जो इमेज है वो सारी लोड होगी, और लोड होके वापस एज ए रेस्पॉन्स के अंदर आपके यूजर को वापस से वो डेटा सेंड कर दिया जाएगा एज ए रेस्पॉन्स। ठीक है, यहां से क्या करी गई है, रिक्वेस्ट। ठीक है, यहां से रिक्वेस्ट करी गई है और रिक्वेस्ट वापस एज ए रेस्पॉन्स यूजर तक भेज दिया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सा टास्क है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका क्लाइंट है, क्लाइंट में कोई भी ब्राउजर हो सकता है, और ये आपका सर्वर है। ठीक है, यहां से रिक्वेस्ट करी गई है और ये रिक्वेस्ट वापस प्रोसेस होके फाइनली आपके ब्राउजर तक पहुंच रही है। यहां से क्या करी गई, रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये आपको मिला वापस रेस्पॉन्स। ठीक है, यहां से रिक्वेस्ट हुई है और यहां से वापस से क्लाइंट को रेस्पॉन्स हुआ है। ठीक है, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में ये सारा टास्क होता है। इसका वर्क फ्लो इस तरीके से, जो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन से, स्टैटिक वेब पेज मतलब सर्वर पर जो भी पड़ा है, सर्वर पर क्या चीज होगी स्टैटिक के अंदर, एक तो HTML का आपका पेज होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज HTML पेज के साथ साथ कोई इमेज अवेलेबल है तो वो चीज वहां पर एज इट इज जाके यूजर को शो होगी। हर एक यूजर के लिए जो ये डेटा होता है वो सेम होता है, किसी भी तरीके से ये चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, सिमिलर डेटा हर एक यूजर के लिए भेजा जाता है, जो कि प्रीवियस पेज पे हमने देखा था अभी, सेम पेज। ठीक है, सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर्स। ठीक है, पेज सेम रहता है, कंटेंट उसका सेम रहता है सभी यूजर्सों के लिए। यूजर्स अलग अलग हो सकते हैं बट पेज और उसका कंटेंट जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद में देखिए स्टैटिक की एडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो एडवांटेज इसकी ये है कि एक तो फास्ट होती है। ठीक है, इसमें स्लो पढ़ने जैसा कोई काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज ऑफ किसी भी तरीके का डायनेमिक टास्क यहां पे नहीं हो रहा है। जैसा आपका वेबसाइट बना हुआ था एज इट इज वो डेटा वापस से रिक्वेस्ट करी जा रही है। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से और सर्वर से एज इट इज जो एक पर्टिकुलर फाइल है HTML की, और उसके साथ जो फोटोज वगैरह डेटा है वो एज इट इज भेज दिया जा रहा है। उस पर किसी तरीके की कोई प्रोसेसिंग वहां पे नहीं हो रही है। इसको डिप्लॉय करना बहुत आसान है, क्योंकि एक सिंगल पेज होता है, HTML की फाइल होती है, वो फाइल एज इट इज index.html के नाम से सेव करी हुई कोई फाइल है। ठीक है, होम पेज बनाया हुआ है, वो एज इट इज फाइल फॉरवर्ड कर दी जाती है। इसमें न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई साइट हो सकती है, ऐसी साइट जिसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। इसके अलावा सिक्योर जो है, इसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई बड़ा इशू नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल फाइल है, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग वाला काम वहां पे नहीं हो रहा है। सेकेंड चीज, SEO फ्रेंडली होती है। SEO का मतलब क्या होता है, SEO का मतलब होता है सर्च इंजन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा एग्जांपल्स में देखिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी। ठीक है, कंपनी प्रोफाइल पेज हो गया, ब्लॉग विदाउट CMS हो गया, ब्लॉग विदाउट CMS हो गया, और लास्ट फोर्थ है डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट। ठीक है, ये चार बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स है जिसमें पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई आपकी,
कंपनी प्रोफाइल हो गया, ब्लॉगिंग विदाउट सीएमएस हो गया, और डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट्स है जिसके अंदर ये सारी चीजें आपकी स्टैटिक जो वेब एप्लीकेशन है उसमें ये सारी चीजें आती है। स्टैटिक के बाद में हम बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक बेसिकली वर्ड जो है, डायनेमिक वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रोसेसिंग का काम है। ठीक है, प्रोसेसिंग का यहाँ पे काम होने वाला है। तो डायनेमिक जो वेब एप्लीकेशन है बेसिकली जनरेट करती है कंटेंट। कब जनरेट करती है? रियल टाइम। किसके बेसिस पर? किसके बेसिस पर? एक तो यूजर ने कोई इनपुट दिया है, सपोज करो यूजर ने दिया है 2 + 2 = 2, तो ये रियल टाइम पे जैसे यूजर इनपुट देगा उसके बाद में प्रोसेस करके उसको क्या देगा? आउटपुट 4। ठीक है, उसके अलावा डेटाबेस का डेटा के बेसिस पर ये आपको जो है वो कंटेंट क्रिएट करती है, यूजर के इनपुट के बेसिस पर काम करती है, सेशन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करती है। अगर सेशन टाइमिंग आपका 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आपने कोई भी काम नहीं करा है, देन आपका सेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? टाइम आउट। ठीक है, तो वहां पर भी ये बेसिकली काम कर रही है कि वहां पर टाइम डिसाइडेड है। अगर आपने 30 सेकेंड में कोई काम नहीं करा, 60 सेकेंड में कोई काम नहीं करा, देन आपका सेशन वहां पे टाइम आउट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट जो है वो लॉग आउट हो जाएगी। फिर से आपको ऑथेंटिकेशन क्लाइंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए आपको वापस से री लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके अंदर पेज सेम होता है बट कंटेंट हर बार डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि एक यूजर ए था, उसने 2 + 2 4 करा एक कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर, लेकिन यूजर जो बी है वो जरूरी नहीं है 2 प्लस या 2 × 2 करे तो वहां पर 4 आए। ठीक है, एक यूजर जो था मेरा वो ऐड कर रहा था, दूसरा यूजर मेरा मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, तीसरा यूजर हो सकता है डिवाइड बाय 2। तो दोनों के जो यहाँ पर आउटपुट है वो डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो पेज जो है वो आपका सेम रहेगा बट कंटेंट डिफरेंट रहेगा और डिफरेंट यहाँ पे यूजर्स रहेंगे। हर एक यूजर का अपना एक अलग अलग पर्पस होगा उस वेबसाइट को, उस वेब एप्लीकेशन को यूज करने का। हो सकता है ए यूजर ने यहाँ पर एडिशन के लिए काम में लिया हो, और हो सकता है बी यूजर जो है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में ले रहा हो, और आपका सी यूजर यहाँ पे डिवाइड करने के लिए काम में ले रहा हो, और डी यूजर यहाँ पे किसी और पर्पस के लिए इसको काम में ले रहा हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो बेसिकली यूज करी जाती है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो देखो फ्रंट एंड के अंदर आपका बेसिकली यूज में लेते हैं, वो लेते हैं HTML जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है, CSS डिजाइनिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट बेसिक किसी तरीके की डायनेमिक पेज पर एप्लीकेशन को दिखाने के लिए या किसी और टास्क के लिए यहाँ पे डायनेमिक चीजें, डायनेमिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज में लेते हैं। इसके अलावा रेक्ट, एंगुलर ये भी यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, बैकएंड में बेसिकली जो सर्वर से रिलेटेड टास्क आपको परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे Node.js, PHP लार्वेल, पाइथन, जेंगो, फ्लास्क ये यहाँ पे काम में लेते हैं बेसिकली बैकएंड के लिए। ठीक है, बैकएंड के लिए काम में लेते हैं Node.js, PHP, पाइथन और जावा स्प्रिंग बूट भी बेसिकली बैकएंड के लिए काम में लिया जाता है। डेटाबेस के अंदर आप लोग MySQL काम में ले सकते हो, PostgreSQL काम में ले सकते हो, या फिर आप MongoDB यहाँ पे काम में ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो डायनेमिक साइट्स होती है उसमें जो टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज करी जाती है, टेक्नोलॉजी के अंदर आपका फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, इसके अलावा बैक एंड हो गया, बैक एंड के अलावा आपका डेटाबेस हो गया। ठीक है, पहला आपका फ्रंट एंड, सेकेंड बैक एंड और तीसरा आपका डेटाबेस। फ्रंट एंड में आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो गया। बैकएंड में आपका बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई जो डायनेमिक टास्क को परफॉर्म कर सके, और डेटा आपको यूज करना है, डेटा स्टोर करना है, डेटा आपको बाद के लिए स्टोर करके रखना है, डेटा आपको लेना है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का वहां पे आपको काम करना है, मल्टी यूजर एक्सेस आपने दिए हैं, देन वहां पे डेटाबेस की आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी। तो डेटाबेस में आप MySQL ले सकते हैं, PostgreSQL ले सकते हैं और MongoDB आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में बेसिकली देखिए डायनेमिक वेब एप्लीकेशन का जो वर्क फ्लो होता है, इसमें आप यूजर जो है वो ब्राउजर की हेल्प से रिक्वेस्ट करता है, और वो रिक्वेस्ट किसको करेगा? वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर को करेगा, और वेब सर्वर से एप्लीकेशन का जो लॉजिक है, जैसे कि आपने अपना
अकाउंट लॉगिन करा, देन वो ऑथेंटिकेट होगा, डेटाबेस से मैच करेगा कि पासवर्ड जो आपने सेट करा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद कंटेंट जनरेट होगा कि यस, अगर आपका लॉजिक जो है वो वहां पे ट्रू होता है, लॉगिन के लिए पासवर्ड आपका मैच करता है, देन वो कंटेंट जनरेट करेगा, आपको लॉगिन अलाउ करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, यू हैव सक्सेसफुली लॉगिन योर अकाउंट। ठीक है, मतलब आपको वहां पे लॉगिन करवा देगा। तो बेसिक सा ये टास्क है, यहाँ पर बेसिक सा फंडा है कि आपको ये सारे टास्क है जो क्लाइंट टू सर्वर और वो डेटाबेस की हेल्प से आपको ये सारे टास्क कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में डेटा बेस ड्रिवन होता है, रियल टाइम कंटेंट जनरेशन होता है डायनेमिक वेबसाइट्स में, यूजर से ऑथेंटिकेशन होता है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड हर कोई वहां पे लॉगिन नहीं कर सकता, हाई इंटरेक्टिविटी होती है। ठीक है, एडवांटेज है पर्सनलाइज कंटेंट होता है, यहाँ पे सब अपने हिसाब से कंटेंट बना सकते हैं। सपोज करो ब्लॉगिंग का कोई वेबसाइट है, देन वहां पर सब अपना अपना ब्लॉग बना सकते हैं, अपना अपना कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, इंटरेक्टिव फीचर होते हैं, स्केलेबल होता है, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स, बेसिकली कॉम्प्लेक्स जो लॉजिक्स है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। लिमिटेशंस में देखिए स्लोअर होता है, क्यों स्लोअर होता है, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और ऑपरेशंस जहां पे परफॉर्म होते हैं, जहां पर लॉजिक्स लगाए जाते हैं, वहां पर थोड़ा सा स्टैटिक वेबसाइट्स की अपेक्षा डायनेमिक वेबसाइट्स थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसकी कॉस्ट जो है हायर आती है, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड है, बैक एंड और डेटाबेस है, तीन चीजों से मिलकर बना होता है। और इसमें आप वेब जो आर्किटेक्चर बेसिकली यूज करते हैं उसमें 1 टायर आप यूज कर सकते हो, 2 टायर यूज कर सकते हो, 3 टायर आप यूज कर सकते हैं, और एंटायर आप इसमें आर्किटेक्चर भी यूज कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपने किस आर्किटेक्चर को यूज करते हुए इस एप्लीकेशन को, इस वेबसाइट को यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद इसके एग्जांपल्स देखें, कुछ एग्जांपल्स बेसिकली ई कॉमर्स का वेबसाइट जिसके अंदर आप कह सकते हैं अमेजोन हो गया आपका, ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और भी कोई साइट है तो उसको भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वो सारे साइट्स जो है वो इसका पार्ट है। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, और भी काफी सारी एप्लीकेशंस होगी। बैंकिंग सिस्टम्स, बैंकिंग से रिलेटेड सिस्टम्स, वहां पे आप 3 टायर या मल्टी टायर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर डेटाबेस बहुत ज्यादा हमें सिक्योर रखना होता है। इसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए बेसिकली जो फीचर्स है, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का एक कंपैरिजन है, जिसमें कंटेंट जो है स्टैटिक का वो फिक्स रहता है, जबकि इसका डायनेमिकली चेंज होता है। ठीक है, डेटाबेस जो है वो इसमें नहीं होता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट्स में डेटाबेस की हमें रिक्वायर्ड होती है। स्पीड जो होती है ये ज्यादा फास्ट होती है। स्टैटिक क्यों होती है, क्योंकि एक सिंगल यहाँ पे HTML का पेज होता है, जबकि यहाँ पे कंपेरेटिवली स्लोअर होती है, क्योंकि इसमें डेटाबेस में लॉजिक्स वगैरह बिल्ड होते हैं, लॉजिक्स वगैरह लगते हैं, उसके बाद में वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद में हमें फाइनली आउटपुट मिलता है। तो उस प्रोसेसिंग की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक वेबसाइट स्लो होती है। इसके अलावा देखो सिक्योरिटी में हाई सिक्योरिटी होती है, क्योंकि इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, फिक्स पेज होता है, स्टैटिक पेज होता है, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते। उसके अलावा मॉडरेट, यहाँ पे जो सिक्योरिटी है थोड़ा मॉडरेट लेवल की होती है। कॉस्ट जो होती है वो इसकी सबसे कम कॉस्ट होती है, जबकि इसकी बहुत हाई कॉस्ट होती है। इंटरेक्टिविटी बेसिकली जो है वो लिमिटेड होती है, इसकी हाई होती है। होस्टिंग जो है वो इसकी बहुत सिंपल होती है, जबकि इसकी काफी कॉम्प्लेक्स होती है।